दोस्तों, बिहार के बोध गया में एक आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन को बड़ी बात यह है कि जो टीवी मीडिया है नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा, आप लोगों को इसका कारण भी पता है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि बोध गया में क्यों आंदोलन चल रहा है। बीटी एक्ट रिपील करने की 1949 बीटी एक्ट को रिपील करने की मांग क्यों उठ रही है, क्या चाहते हैं बौद्धिस्ट लोग। हमारे साथ हैं मनोज कुमार जी, जो पेशे से एडवोकेट हैं, शोषित पीड़ित वंचितों की लड़ाई लड़ने का भी काम करते हैं। सर, बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए और सभी साथियों को, आपके चैनल के माध्यम से सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। ये जो आज पूरे देश के अंदर और बल्कि दुनिया में इस बात का आंदोलन चल रहा है कि जो बोध गया टेम्पल है उसको ब्राह्मणों से मुक्त कराया जाए, हिंदू पद्धति से मुक्त कराया जाए, ये बिल्कुल सही चल रहा है और इसे मुक्त होना चाहिए। हमारी सरकार को इस पर कॉग्निजेंस लेना चाहिए और यदि सरकार नहीं ले पा रही है तो सुप्रीम कोर्ट को, हमारे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को इस पर सुमोटो लेना चाहिए और जो एक्ट बना था बीटी एक्ट 1949 उसको रिपील करना चाहिए, पूरे एक्ट को ख़त्म करके, और पूरा उसकी जो मैनेजमेंट है मंदिर का, उसकी टोटल मॉन्क पद्धति से जो मॉन्क है वहाँ उनको सरेंडर करना चाहिए। केवल दो धर्मों एक साथ नहीं चल सकते, एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती। तो लोग तो कहते हैं कि जो बुद्ध हैं, बुद्धिस्ट हैं, वो तो हिंदू ही हैं। आम धारणा ये आपने देखी होगी, सुनी होगी। तो बुद्ध जो हैं वो शुद्ध हैं। अच्छा। हिंदू शुद्ध नहीं है। अच्छा। हाँ, हिंदू करप्ट है। कैसे? बेईमान है। वो डराता है हमें। हिंदू धर्म हमें डराता है। डराता है? हाँ, मुझे डर लगता है उस धर्म से। कैसे? उनको जो समाज के ठेकेदार हैं, हिंदू समाज के जो हिंदू धर्म के जो ठेकेदार बने हुए हैं, वो मुझे डराते हैं। मुझे सपने में भी डर लगता है। वो कहते हैं कि तुमने पूजा पाठ नहीं कराई तो तुम नरक में जाओगे। अच्छा। यदि तुमने पूजा पाठ नहीं कराई तो तुम्हारे बच्चे फेल हो जाएंगे, उनकी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, तुम्हारे माँ बाप मर जाएंगे, तुम्हारे घर में बीमारी आ जाएगी, तुम्हें भूत घेर लेंगे। हमें डराते हैं भाई। आप लोग डरते हो या डराया जाता है? एक एग्जांपल ये है, क्योंकि जो बाबा आते हैं बाजार में, आप लोग खुद ही जाते हो, कोई बाबा आपको बुलाने थोड़ी आता है। ऐसा नहीं है, आजकल तो घर घर आ रहे हैं। अच्छा। सुबह सुबह वो दबा देते हैं घंटी, नो आलाक निरंजन बच्चा निकल बाहर, कुछ दे बाबा के नाम का। अच्छा। हाँ, जय भोलेनाथ, जय काली माँ। आज एक औरत आई शनिवार को, एक डोलची थी, उसमें तेल भर रहा था और एक टीन का जो है वो बना रखा था शनि देव, नहीं उसमें कुछ डालो, नहीं तो शनि की छाया पड़ जाएगी, आप जलकर राख हो जाओगे, आपके घर में परेशानी आएंगी। वो डराते हैं, पंडित डराते हैं कि मंगल बृहस्पति फलाने घर में बैठा हुआ है और शुक्र फलाने घर में बैठा हुआ है और सूर्य की ये वो है दशा, और ये डराते हैं कि आपने घर गलत बनाया है, वास्तुशास्त्र के हिसाब से आपका बाथरूम इधर होना चाहिए था, आपका वो उधर होना चाहिए था। तो भाई हमें डराया जा रहा है, हमें डर लगता है हिंदू धर्म से, हिंदू धर्म के ठेकेदारों से, हिंदू धर्म में पूजा पाठ करने वाले पंडाओं से, उनके जो लेकिन बुद्ध धर्म जो है शुद्ध धर्म है। वो ऐसा नहीं करते, वो डराते नहीं है, वो साइंटिफिक बेस पर, दिमाग पर खरी तर्कशील धम्म है बुद्ध धम्म। वो डराता नहीं है, जो जैसा है वास्तव में ही बुद्ध शुद्ध है। लेकिन 16 संस्कार तो मानते होंगे ना आप? हम नहीं मानते जी। हम तो केवल बौद्धिस्ट प्रवृत्ति से जीवन जी रहे हैं। अच्छा। बुद्धा ने कहा था कि तुम्हारी बुद्धि की कसौटी पर जो बात खरी उतरे, तार्किक रूप से उस बात को मानो, वरना तुम मत मानो कि कोई बात लंबे समय से चली आ रही है, कोई पद्धति बन गई है, कोई कस्टम बन गया, या तुम्हारे कोई जानने वाले पहचानने वाले इस बात को कह रहे हैं कि इसको मानो, बिल्कुल मत मानो। यदि तुम्हारे दिमाग की कसौटी पर सही उतरती है बात, तो उस बात का पालन कीजिए। तो इस सब बातों को देखते हुए हमें बुद्ध धर्म सबसे बढ़िया लगा। हम चाहते हैं कि पूरे देश के नौजवान जो समता में विश्वास करते हैं, जो भाईचारे में विश्वास रखते हैं, जो न्याय व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, जो वास्तव में बौद्धिस्ट प्रवृत्ति से जीवन जीना चाहते हैं, सारे जितने बौद्धिस्टों को वहाँ जाना चाहिए। उसके लिए वहाँ एजिटेशन करना चाहिए, मांग करनी चाहिए, और हर जिले में हर डीएम को, राष्ट्रपति से लेकर नीचे तक, उनको ज्ञापन सौंपना चाहिए कि बोध गया टेम्पल ब्राह्मणों से मुक्त होना चाहिए। तो ब्राह्मणों से क्या दिक्कत है? पूजा पाठ ही तो कराएंगे वो। पूजा पाठ नहीं, आप बताइए, किसी भी जितने भी इनके मंदिर हैं,
तिरुपति बालाजी का मंदिर है, 2400 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। ठीक है। वहाँ इतना पैसा आता है, पकड़े भी जाते हैं, आपने देखे होंगे लोग कितना पैसा लेते हुए। ये वहाँ कोई किसी दूसरे धर्म का कोई आदमी आपने देखा कुछ पूजा पाठ करवाते हो? मस्जिद है, जामा मस्जिद पे चले जाओ, वहाँ पे पंडे जाके तो देखो वहाँ पूजा पाठ, जामा मस्जिद के आमने सामने वहाँ पे जाके वो जो करते हैं पूजा पाठ वो जाके करके देख लो। जो क्रिश्चियनों के जो वो हैं गिरजाघर, उन पे जाके कर लो, क्यों नहीं करते? तो भाई सब धर्मों ये को जो बीटी एक्ट 1949 है, आप वकील भी हैं, कैसे बन गया होगा? क्यों आखिर इनको डाला गया होगा? एंट्री कैसे? ये गलत है टोटल। उस समय की गवर्नमेंट ने जो बनाया था वो गलत बनाया था, क्योंकि बौद्ध एक जो प्रवृत्ति है वो एक अलग शांति प्रिय अच्छा, बाबा साहब भी उसी समकालीन हैं, 49 और 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया। तो क्या बाबा साहब का कोई साक्ष्य इतिहास मिलता है इस तरह उन्होंने कभी बोध गया गए हों या उसके लिए आवाज़ उठाई हो उन्होंने? मेरे को, मैं इस बारे में उसका जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं कहीं और ना ही मैंने ये देखा है ना सुना है। मैंने बेकार में आपसे कहूँ उनके बारे में। ठीक है। लेकिन मैं फिलहाल अपने बारे में बता रहा हूँ, इस वर्तमान परिस्थिति के बारे में बता रहा हूँ। ये वास्तव में टेम्पल जो है वो मुक्त होना चाहिए, क्योंकि वहाँ ये पंडित पद्धति से, हिंदू पद्धति से और बौद्ध पद्धति में तो जमीन आसमान का अंतर है, बिल्कुल जमीन आसमान। एक अंतर बता दिए ईस्ट पूर्व है बिल्कुल कतई एक अंतर, क्योंकि बुद्ध धर्म डराता नहीं है, हिंदू धर्म डराता है लोगों को। कोई धर्म डराएगा कैसे? क्यों? धर्म तो भाईचारा फैलाता है। भाई डरा के ही तो पैसा लिए जाएगा, डरा के ही नरक में भेजने का जो प्रोविजन है कि तुम नरक चले जाओगे, तुम्हारे पूर्वजों की आत्माओं से मैं मिलवा दूंगा। जो हमने स्वर्ग में कई लाख फ्लैट जो बना रखे हैं और फार्म हाउस बना रखे हैं, तुम्हारे पूर्वजों की आत्माओं को उस फार्म हाउस में, फ्लैट में पहुंचा देंगे हम। वो ये कहते हैं, पैसा लेते हैं 5100 रुपये, 11,000, 21,000। बौद्ध धर्म क्या आत्मा को नहीं मानता है? नहीं, वो बिल्कुल आत्मा को नहीं मानता, ना ही पुनर्जन्म को विश्वास करता है। शुद्ध धर्म है वो। आज जो है वो कहते हैं कि पूरा संसार, बुद्ध ने कहा पूरा संसार दुख में है, दुख से घिरा हुआ है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है। प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं, कहते हैं बुद्ध की धरती से आए, उसका क्या संदर्भ निकाला जाए? क्यों नहीं बोल रहे हैं इस मुद्दे पर? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि विदेश से चंदा आता है भाई। 40 से 50 कंट्री बौद्धिस्ट कंट्री हैं। बाहर हम भारत में भगवान बुद्ध पैदा हुए, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने यहीं काम किया, यहीं परिनिर्वाण हुआ उनका। लेकिन यहाँ ये धर्म को इन्होंने सकोड़ कर रख दिया है, उन्होंने यहाँ को संकुचित कर दिया है और यहाँ के लोगों को मारा, उन्होंने काटा बुद्धिस्टों को। अन्य तो सम्राट अशोक ने अपने शासन काल में 84,000 बौद्ध मठ बनवाए थे। किसी भी मंदिर को उखाड़ कर देख लो, आज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की जो हैं इनके, वो देख लो, वहाँ बौद्ध टेम्पल ही निकलेगा, नीचे से बुद्ध गुफाएं निकलेंगी और सब कुछ वो। तो महाबोधि मंदिर के महाबोधि टेम्पल के आसपास बहुत सारे मंदिर भी हैं, कुछ 200 साल पुराने, कुछ 100 साल पुराने, ऐसा भी देखा आपने स्ट्रक्चर? लेकिन ये तो बौद्ध धर्म तो बहुत पुराना है। आप बताइए, तो पुराना, उस समय जब अफगानिस्तान जो देश था वो भी बौद्ध, सिकंदर के समय की बात कर रहा हूँ। सिकंदर कब आया था? सिकंदर के समय भी अफगानिस्तान बौद्ध में कंट्री था। आप बताइए, वहाँ मिल रहे हैं उस तरह के प्रूफ, आप भी प्रूफ मिल रहे हैं। आप इंडियन गवर्नमेंट जानबूझकर, जो सत्ता में जो बैठे हुए हिंदू मानसिकता के लोग, वो नहीं चाहते कि ये मुक्त हो, क्योंकि वहाँ से जो चढ़ावा आता है, जो पैसा आता है, और विदेशों से जिस बहाने, क्योंकि ये 40 कंट्री जो बौद्धिस्ट कंट्री हैं उसमें जाके बोलेंगे कि हम बुद्ध की धरती से आए, तो वो आपको पवित्र समझेंगे, आपको कुछ ना कुछ एड देंगे, आपको डोनेशन देंगे, आपके यहाँ कुछ ना कुछ बिजनेस कराएंगे। तो ये नहीं बताना चाहते। लेकिन फाइनली मैं ये कहूँगा उस एक्ट को, बीटी एक्ट को रिपील किया जाए और उसके बाद में। आप एक वकील हैं, इसे रिपील करने का तरीका क्या हो? अगर कोई सोच, सरकार के हाथ में पावर है, सरकार कानून बना कैसे करेगी इसको? बिल्कुल कर सकती है। जब भी सेशन में, संसद जब भी सेशन में होगी तो वो लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद, राष्ट्रपति के साइन होने के बाद एक्ट बन जाएगा, वो एक्ट खत्म हो जाएगा। बहुत आसान है, आराम, संविधान में आराम से। जिस तरह से आसान क्यों नहीं है, जब वो सन 1860 में लॉर्ड मैकाले ने आईपीसी बनाई थी, उस आईपीसी को चेंज इन्होंने कर दिया, उसका नाम चेंज कर दिया, सीआरपीसी का नाम चेंज कर दिया, एविडेंस का नाम चेंज कर दिया, जबकि धारा वही थी। इन पर कानून तो कुछ नया बना नहीं, धारा ऊपर नीचे कर दी, बस नाम चेंज कर दिया, छुट्टी। क्या करा इन्होंने? तो वो इन्हें परेशानी थोड़ी है, परेशानी तो वकीलों को आ रही है, जजों को आ रही है। तो जो ब्राह्मण समाज है उससे नाराज नहीं होगा? आप लोग खुश होंगे, एक तरफ नाराज हो? नाराज क्यों होंगे? उनके अपने मंदिर हैं, अपने बहुत सारे मंदिर हैं, कई लाख मंदिर हैं भारत के अंदर। उन मंदिरों में काम कीजिए ना। बौद्धिस्ट टेम्पल में आप जाके भगवान बुद्ध का अनादर कर रहे हो, वहाँ के लोगों की, वहाँ की परंपरा को छेड़ रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। भगवान बुद्ध ने कहा, शांति का संदेश दिया, और वहाँ तो शांति प्रिय लोग मौन रहते हैं, तो उन्हें डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? वहाँ के परिसर में जाकर आप वहाँ कभी कुछ करते हो, कभी कुछ करते हो, ये तो गलत है ना, बिल्कुल एक दूसरे के उसमें इंटरफेयर करना। तो सरकार को नहीं तो बल्कि सुप्रीम कोर्ट। तो ये मुद्दा अब क्यों उठ रहा है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, क्यों अब इतने सालों के बाद?
ऐसा है, कोई परंपरा यदि शुरू से चली आ रही है और वो बीच में गलत लगती है तो क्या हटाया नहीं जा सकता? क्या भारत के संविधान उस समय बना था? क्या 100 से ज़्यादा 125 से ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं हुए? क्या कानून नए नए बदल के नहीं आए? इन्होंने वकीलों के लिए नए कानून नहीं लेकर आ गए थे अभी बीच में जो लेकर आ गए थे? तो क्या नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है जब किसी चीज़ को ये दिखाई दे उस परिस्थिति में, उस देश काल के समय में कुछ रहा होगा वो सही होगा, लेकिन आज सही नहीं है तो चेंज करना चाहिए ना। तो समय के अकॉर्डिंग, प्रकृति के हिसाब से आदमी को चेंज समय होना चाहिए। तो अब समय है, जरूरत है, उसे खत्म कीजिए। और तो जो बौद्ध धर्म के लोग हैं वो क्या वो मंदिर में जाते हैं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, बौद्ध धर्म के जो लोग हैं वो उनका अपना बौद्ध टेम्पल है, अपने उनके वो बने हुए हैं, उनको बोलते हैं बुद्ध विहार, जहाँ बुद्ध की शिक्षा ग्रहण की जाती है, उन्हें समझाया जाता है उन्हें हिंसा नहीं करनी, उन्हें चोरी नहीं करनी, उन्हें झूठ नहीं बोलना, उन्हें व्यभिचार नहीं करना, नशा नहीं करना, किसी दूसरे लोगों को परेशान नहीं करना। लेकिन हिंदू धर्म में तो सारा टोटल उल्टा हो रहा है इस समय का। आप बताइए, तो दोनों पद्धति एक साथ। आप हिंदू धर्म को टारगेट क्यों कर रहे हैं? मैं हिंदू धर्म को इसलिए करता हूँ कि हिंदू धर्म ने हम लोगों को, यानी कि दलितों को, कई हजार साल से गुलाम बना के रखा, डरा के रखा, हमें शिक्षा का अधिकार नहीं दिया, हमारा शोषण किया, हमारी बहन बेटियों का बलात्कार किया, कभी दासी प्रथा के नाम पर, कभी आज भी कर रहे हैं। आज बताइए, आज कैसे कर रहे हैं? आज भी आंध्र प्रदेश में जोगनी प्रथा के नाम पर बारात नहीं निकलने दे रहे, जोगनी प्रथा के नाम पर लड़कियों का शोषण किया जा रहा मंदिरों में, और बारात घोड़ी पर नहीं चढ़ने जाने दिया। वो हिंदू ही तो हैं। एक चीज़ मैं समझना चाहता हूँ, ये घोड़ी वाला मामला क्या है? घोड़ी में चढ़ने से दिक्कत क्यों आती होगी? क्या मानसिकता है इसके पीछे? मानसिकता ये है कि ये जो लोग थे, गुलाम थे हमारे, और आज ये घोड़ी पर चढ़कर हमारे सामने राजा बनकर, और जो बारात हमारे दरवाजे पे निकाल के ले जाएगा, तो वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा उन लोगों को। तो इसलिए वो चाहते हैं कि ये उनके दिमाग से क्या ये जातिवाद का उदाहरण है? बिल्कुल है, बिल्कुल। जातिवाद अपने आप में एक, भाई जी, इंडिया में आतंक है। ये सबसे बुरा आतंकवादी लोग यही हैं, और ये जातिवाद अपने आप में एक आतंक है। ये आतंक फैला रहे हैं ये जाति प्रथा को बढ़ावा देकर। जब से बीजेपी सरकार आई है, उन्होंने न्याय व्यवस्था उनकी खराब है, जो उनकी लॉ एंड ऑर्डर है। यूपी में आज देख रहे हैं आए दिन ये समस्या हो रही है। मथुरा में 2 दुल्हों को पीटा गया, उनकी बारातों को मारा पीटा गया, मेरठ में नहीं चढ़ने दिया, सारंगपुर में चढ़ने दिया। जगह जगह हो क्या रहा है? क्या ठाकुर ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे क्या? तो ये गलत है। तो ऐसे देश डेवलप नहीं होगा। हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, अब तक देश डेवलप हो चुका होना चाहिए था। जानबूझकर नेताएं स्टेटस को रखना चाहते हैं, उन समस्याओं को एजिट रखना चाहते हैं कि ये खत्म हो गई तो हमें पूछेंगे क्या, राजनीति के मुद्दे खत्म हो जाएंगे। तो इसी तरह से ये जो बौद्धा टेम्पल है जिस पर बात हो रही थी हमारी अभी, वो बिल्कुल बौद्धों के कब्जे में आना चाहिए। पूरा उनका जो है प्रबंध बच्चों का, उनका बौद्धों का उन्हीं के अंडर में आना चाहिए, हिंदू पद्धति से अलग होना चाहिए। आएगा? क्या लगता है, आप आएगा? बिल्कुल आए। अरे क्यों नहीं हो सकता? इस देश में सब कुछ हो सकता है। लेटेस्ट उदाहरण देख लो आप, 2-3 उदाहरण। नहीं होगा तो क्या करेंगे? नहीं, मैं आपको तो जन आंदोलन होगा, जन आंदोलन होगा। सारे बौद्धिस्ट जितने भी और कंट्री है वो भी सपोर्ट करेंगे पूरे भारत। अच्छा, एक मिनट, बाहर के लोग भी आएंगे? आ रहे हैं। बाहर के मंदिर भी हैं वहाँ, जो हमारे बौद्धिस्ट कंट्री हैं, बौद्ध विरासत वाले जो लोग, और वो भी आ रहे हैं, वो भी धरने पे। क्या इससे भारत की छवि पर असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। कल को मोदी जी ये नहीं कहेंगे मैं बुद्ध की वहाँ से आ रहा हूँ, तो मैं ये कहेंगे मैं तो युद्ध की धरती से आ रहा हूँ। तो युद्ध हो रहा है यहाँ पर, आप बताइए। बुद्ध ने तो कभी युद्ध नहीं चाहा। तो ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है साथियों। इसमें बदलाव आएगा, डेफिनेटली आएगा साथियों। उसके लिए मैं उदाहरण देना चाहूँगा। इन्होंने 3 किसान कानून लेके आए थे, ये कृषि कानून, इन्हें वापस लेने पड़े। उसके बाद में वकीलों के लिए एक कानून लेकर आए, वो वापस लेना पड़ा। तो ये जनता में पावर है। जब ज़्यादा लोग सड़क पे आएंगे, ज़्यादा विरोध करेंगे, बाबा साहब ने कहा था गलत बात का विरोध जरूर करना चाहिए, तो विरोध करना चाहिए। तो सारे जितने भी लोग हैं, जो बौद्धिस्ट लोग हैं, मानता को मानते हैं, वो रोड पे आएंगे, बोलेंगे। क्या ऐसा तो नहीं कि ये कांग्रेस के शासन काल में आज़ादी के तुरंत बाद ये कानून आया, इसलिए ये सरकार जो है सत्ताधारी पार्टी सोच रही हो कि ना करें ना हटाएं, जिससे कांग्रेस को ज़्यादा गाली मिले? ऐसा कुछ नहीं है। अब जो हो सकता है वो तो होगा, लेकिन मैं कहूँ, मैं कांग्रेस और बीजेपी मैं कुछ नहीं जानती। यदि देश को प्रॉपर तरीके से संवैधानिक ढंग से चलाना है तो ऐसी गलत पद्धतियों को हटाना होगा, वो कानून के रूप में हो या कस्टम के रूप में। चलिए, तो ये है मनोज कुमार जी, जिन्होंने विस्तार से इस मुद्दे पर बात की, इस ज्वलंत मुद्दे पर जिस पर कोई आमतौर पर बात नहीं करता है, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। टीवी मीडिया इसको दिखा भी नहीं रहा है, तो हमने सोचा इस मुद्दे पर विस्तार से एक बातचीत किया जाए आपके लिए। ये बातचीत कैसी लगी आप लोग अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।